हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फोनोलॉजी। तो वर्ण क्या होते हैं बच्चों? वर्ण यानी कि लेटर्स। वर्ण भाषा, किसी भी भाषा के लिए जो ध्वनियाँ होती हैं उसके लिए लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। जो हम उच्चारित करते हैं यानी कि बोलते हैं, जो आवाज़ें, उनको जब हम लिखते हैं उसको हम, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है जिसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, ई, य, र, ए। इस तरह से इनको हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होती है? किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है और उस क्रमबद्ध लिखे हुए वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्णमाला इस तरह से है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंगाहा, ये सब स्वर हैं। और उसके बाद क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ड़, ढ। तो ये पूरी वर्णमाला है। और वर्णों के लिखने के जो ढंग है उसको हम लिपि कहते हैं, और हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वर्णों के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली हवा बिना रुके मुंह से बाहर आ जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी के स्वर वर्ण हैं और ये 11 हैं। और स्वर के भेद अब हम पढ़ते हैं। स्वर कितनी तरह के होते हैं? तो बोलने में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद बताए जाते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और फिर प्लुत स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में हम पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर होता है यानी कि शॉर्ट वोवेल। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अ, ई, उ और र, ये 4 वर्ण हिंदी के ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवेल, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 वर्ण हिंदी के दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। इसके बाद होता है प्लुत स्वर यानी कि लॉन्गर वोवेल्स। इन स्वरों में बोलने के समय दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, देर तक इनका उच्चारण किया जाता है। और ये जो स्वर होते हैं ये ज़्यादातर संबोधन करते समय, किसी को एड्रेस करते समय या किसी का नाम बुलाते समय प्रयोग किए जाते हैं। लिखते समय उसके आगे हम हिंदी का 3 जैसे लिख सकते हैं, जैसे हे राम, ओम, इस तरह से। तो इनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो जिन वर्णों को बोलते समय हवा गले से सीधे बाहर नहीं निकलती उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें जीभ मुख के अलग अलग स्थानों पर, जैसे गले में, तालू पर, दांत आदि से स्पर्श करती है। तो सबसे पहले क वर्ग होता है, क, ख, ग, घ, अंगा। फिर च वर्ग होता है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। ये अलग अलग वर्गों में हमने व्यंजनों को बांटा होता है। जब व्यंजनों को स्वर रहित दिखाना होता है तो हम उस वर्ण के नीचे दाईं तरफ एक झुकती हुई लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को हम हलंत बोलते हैं, जैसे क, ख, च, ट। तो ये बिना स्वर के वर्ण हैं। अब हम व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। व्यंजन मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा गला, तालु, मूर्धा या होंठ के का स्पर्श करके यानी उन्हें छू करके बाहर आती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ को मिलाकर कुल 27 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। तो पूरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब, और फिर अड़ा और अढ़ा, इस तरह से पूरे 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। इन व्यंजनों को बोलने में स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, तो इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको बोलने के समय हवा मुंह के अंदर के अंगों का कम स्पर्श करती है और उसकी गति, जो स्पीड होती है, वो अंदर की तरफ होती है। 4 स्पर्श अंतस्थ व्यंजन है हिंदी में, जैसे य, र, ल, व।
इसके बाद ऊष्म व्यंजन, बोलने के समय जो हमारी सांस की गति होती है वो मुंह से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे कि गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये 5 होते हैं, श, श, स, ह और अह। तो इस तरह से ये हमने व्यंजन के भेद पढ़े। अब हम श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। तो जब हम ध्वनियों को बोलते हैं तो कुल ध्वनियों के उच्चारण में कुछ ध्वनि ऐसी होती है जिनके बोलने में कम वायु बाहर निकलती है, और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनके बोलने में ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। तो इस आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे पहले हम अल्प प्राण के बारे में पढ़ते हैं। तो जिन व्यंजनों के बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उसे हम अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा अल्प प्राण व्यंजन की तुलना में अधिक होती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो अब हम अगला पढ़ते हैं मात्राओं के बारे में। मात्रा क्या होती है बच्चों? हर एक स्वर की एक मात्रा निर्धारित है। तो अ को छोड़ करके अ की कोई मात्रा नहीं होती। उसके अलावा आ की मात्रा, आ का डंडा, ई की छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इस तरह से हर एक स्वर की एक मात्रा का चिन्ह निर्धारित है। र पर ऊ की मात्राएं किस तरह से लगाई जाती हैं? र पर ऊ की मात्रा लगाते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते। तो इन मात्राओं के भेद को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दों को हम पढ़ते हैं, जैसे रुपया, रुचि, रुई, रुकना, गुरु। तो इनमें र में छोटे ऊ की मात्रा है, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए हमें ऊपर से गोल करना होता है इस तरह से। तो रूप, रूखा, शुरू, तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद अ स्वर का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अयोगवह। तो अ और अह ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनमें ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवह कहा जाता है। अयोगवह का मतलब होता है जो योग होने पर भी साथ रहें। तो ये स्वर और व्यंजन में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। अयोगवह 3 तरह के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार नासिक के व्यंजन है, अर्थात इनको बोलने में नाक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनमें अंक की बिंदी लगाई जाती है, जैसे गंगा, अंडा, मंच, इस तरह से। अनुनासिकता स्वर का गुण है। जिन स्वरों को बोलते समय ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले तो उन्हें, उस स्वर को हम अनुनासिक बोलते हैं, और इन्हें चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे हम इस निशान से दिखाते हैं। इसके बाद जिन स्वरों की मात्राओं का कोई भी शिरोरेखा के बाहर नहीं निकलता, जैसे आंगन, गांव, इस तरह के शब्द में ऊपर की लाइन के ऊपर हम चंद्र बिंदु में ये लिखते हैं। इसके बाद होता है विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह 2 डॉट ऊपर नीचे लगाए जाते हैं। ये केवल तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं उसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे दुख, प्रातः आदि। अब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। 2 अलग अलग व्यंजन ध्वनियों को जब एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क, श और अ मिलके अक्ष बन गया, ज, य और अ मिलकर के ज्ञ बन गया, त, र, अ मिलकर के त्र बन गया, और श, र, अ मिलकर के श्र बन गया। तो इस तरह से जब 2 अलग अलग व्यंजन ध्वनियों को जोड़ करके एक अक्षर लिखा जाता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब डबल लेटर्स। तो जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान, अपने जैसी दूसरे व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे धक्का में आधा का और पूरा का क व्यंजन की 2 बार आ रहा है। इसी तरह कच्चा, थप्पड़, थप्पड़ में प व्यंजन 2 बार आ रहा है।
तो इनको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों वर्ण विच्छेद के बारे में, अर्थात विच्छेद मतलब अलग अलग करना। तो हिंदी भाषा के अच्छी तरह ज्ञान होने के लिए हमें वर्ण विच्छेद को समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ण विच्छेद के ज्ञान से वर्तनी की अशुद्धियों से बचाया जा सकता है। वर्तनी मतलब बोलने का। इसके अलावा हमें बोलने और वर्ण संयोग को समझने में भी हेल्प मिलती है। तो अब हम पढ़ते हैं जैसे अनार। तो अनार में अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ, इस तरह से हम उनको अलग अलग करेंगे, हर एक शब्द के वर्ण को अलग अलग करेंगे। जैसे ऐनक में ए न प्लस अ क प्लस अ। इसी तरह नेता में न प्लस ए त प्लस आ। तो इस तरह से हम वर्णों को अलग अलग करके वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। तो यहाँ हमने देखा बच्चों, इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जिन वर्णों के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर तीन तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। जिन वर्णों के बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। और श्वास वायु के आधार पर व्यंजन दो तरह के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इस तरह से बच्चों हमने इस लेसन में वर्ण विचार के बारे में कुछ बातें समझी। आशा है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।